नमस्कार ट्रेडर्स। सोने और चांदी की तेजी को इस समय कई बड़े सपोर्ट मिल रहे हैं। भारत में गोल्ड डिमांड में सुधार, कमजोर डॉलर, गिरती बॉन्ड यील्ड्स और अब वीकली जॉबलेस क्लेम्स पर बाजार की होगी पीली नजर। आइए जानते हैं आज गोल्ड और सिल्वर में क्या है पूरा आउटलुक और ट्रेडिंग लेवल्स क्या कह रहे हैं। समझना ये है कि गोल्ड में तेजी आखिर क्यों आई है और इस तरीके का सपोर्ट क्यों मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की गोल्ड डिमांड की। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जुलाई में भारत में गोल्ड डिमांड में सुधार देखने को मिला है। स्थिर और अपेक्षाकृत कम कीमतों ने ग्राहकों को खरीदारी के लिए आकर्षित भी किया है। इस दौरान ज्वेलरी डिमांड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिमांड और फ्यूचर मार्केट की एक्टिविटी भी बढ़ी है। अब जैसे जैसे फेस्टिव सीजन करीब आ रहा है, गोल्ड की घरेलू मांग और मजबूत होने की उम्मीद है। हालांकि ऊंची कीमतें ज्वेलरी बाइंग को सीमित कर सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड, गोल्ड ईटीएफ इनफ्लोज, बढ़ते इंपोर्ट्स और फेस्टिव बाइंग से बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। अब नजर डालते हैं अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर। जुलाई एफओएमसी मीटिंग के मिनट से संकेत मिला है कि फेड के कई अधिकारी अभी भी महंगाई को लेकर चिंतित है। अगर इन्फ्लेशन उम्मीद के मुताबिक कम नहीं होता तो आगे रेट हाइक की जरूरत पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि फिलहाल यूएस लेबर मार्केट स्थिर है और इकोनॉमी में मजबूती बनी हुई है। फेड की उम्मीद है कि 2026 की दूसरी छमाही में इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो सकता है। बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर ने दिया है गोल्ड को सपोर्ट। अब गोल्ड के लिए एक और बड़ा पॉजिटिव फैक्टर सामने आया और वो है यूएस ट्रेजरी ने 10 से 30 साल की लंबी अवधि वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बायबैक मात्रा कम से कम दुगनी करने का फैसला किया है। अब इसके बाद लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट देखने को मिली और डॉलर भी करीबन 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। वीक डॉलर और लोअर बॉन्ड यील्ड्स का सीधा फायदा गोल्ड को मिला है और कल गोल्ड में अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। अब नजर वीकली जॉबलेस क्लेम्स पर। आज बाजार की नज़र वीकली जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़ों पर रहेगी। ये आंकड़े फेड के आगे भी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आंकड़े कमज़ोर आते हैं तो रेट कट की उम्मीद मजबूत हो सकती है और इससे गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट भी मिल सकता है। वहीं अगर आंकड़े उम्मीद से बेहतर आते हैं तो गोल्ड की तेज़ी पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग लेवल्स की। कॉमेक्स गोल्ड में कल सपोर्ट जोन से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, इसलिए फिलहाल सपोर्टिंग जोन में सेलिंग से बचना बेहतर रहेगा। गिरावट आने पर $4,470 से $4,450 के आसपास बाइंग का नजरिया रहेगा। स्टॉप लॉस $4,300 के नीचे का मेंटेन करना है और टारगेट ऊपर में $4,600 तक देखने को मिल सकते हैं। घरेलू बाजार में गोल्ड में फिलहाल 1,56,000 से 1,53,400 का सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस 1,60,000 के आसपास का रहेगा। कल भी 1,53,500 के आसपास और 1,54,800 के ऊपर बाइंग का नजरिया बताया गया था। जिन ट्रेडर्स के पास पोजीशन है वे बीच में कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी भी बड़ा टारगेट 1,64,000 तक का देखा जा सकता है। कॉमेक्स सिल्वर की बात करें तो कॉमेक्स सिल्वर में $62 का मेजर सपोर्ट है और रेजिस्टेंस $69 का है। $67 के आसपास बाइंग का नजरिया रहेगा। स्टॉप लॉस 63.50 के नीचे का मेंटेन करना और टारगेट ऊपर में $70 से $72 तक देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स सिल्वर में 2,39,500 के आसपास बाइंग का नजरिया रहेगा। स्टॉप लॉस 2,34,000 और पहला टारगेट 2,42,000 और अगला टारगेट 2,46,000 का रहेगा। तो कुल मिलाकर गोल्ड और सिल्वर के लिए फिलहाल माहौल बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। वीक डॉलर, लोअर बॉन्ड यील्ड्स, बेहतर गोल्ड डिमांड और आने वाले फेस्टिव सीजन से बुलियन को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आज के वीकली जॉबलेस क्लेम्स और आगे फेड की रेट पॉलिसी पर नजर रखना बेहद अहम होगा। इसी तरीके के कमोडिटी मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें और अगर आप हमारी सराफा स्पेशल की पेड सर्विस से जुड़ना चाहते हैं तो 8484998474 पर अभी संपर्क करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.